हेलो दोस्तों, वेलकम टू एडवारा। मेरा नाम अनिकेत आनंद है और आज इस लेक्चर में हम शुरू करने वाले हैं साइक्लिसिटी। तो भैया साइक्लिसिटी क्या होता है समझते हैं। आइए, साइक्लिसिटी से समझ में आ रहा है, थोड़ा साइकिल से रिलेटेड कोई वर्ड होगा, यानी कि कुछ चीज रिपीट कर रहा होगा। ठीक है जी, हाँ बिल्कुल ऐसा ही कुछ है कि अगर कोई नंबर है हमारे पास और उस नंबर पे एक पावर लें और उसको सक्सेसिवली इंक्रीज करते हुए चलें, तो जो भी हमारा नंबर होगा ना, उसके बीच में कुछ पैटर्न निकल के आएगा। आइए देखते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं टू का। चलिए, टू के ऊपर अगर अगर टू टू द पावर वन रखें, चलिए इसको लिख के समझते हैं। तो भैया टू टू द पावर वन क्या होता है? टू होता है। फिर टू टू द पावर टू क्या होता है भैया? फोर। टू टू द पावर थ्री, एट। उसी तरह फोर की बात करें, 16। अब फिर से यहाँ पर टू टू द पावर फाइव लिखे तो भैया यहाँ पर 32। टू टू द पावर सिक्स, 64। सेवन, 128। एट भैया 200, 256। ठीक है। फिर और अगर इंक्रीज करें पावर, तो भैया क्या हो जाएगा? 512 हो जाएगा। टू टू द पावर 10 क्या हो जाएगा? टू टू द पावर 10, 1024। टू टू द पावर 11 क्या हो जाएगा भैया? 2048। भैया टू टू द पावर 12 क्या हो जाएगा? 4096। ठीक है। इतना करने के बाद, ठीक है, साइक्लिसिटी बेसिकली बेस्ड होता है यूनिट डिजिट के ऊपर। यानी कि आपको क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिख जाएगा कि 1243 टू द पावर 1243 है, तो बताइए इसके यूनिट डिजिट में कौन सा डिजिट रहेगा, कौन सा नंबर होने वाला है। तो भैया ऐसे केस के लिए क्या करेंगे, चलिए इसको समझते हैं हम साइक्लिसिटी के थ्रू। ठीक है। तो यहाँ पर जब हम टू टू द पावर वन किए ना, तो इसका वैल्यू टू हुआ। टू टू द पावर फोर, फोर हुआ। थ्री, एट। टू टू द पावर फोर, 16 हुआ। फिर जैसे ही टू टू द पावर फाइव किए ना, 32। फिर से यूनिट डिजिट में टू आ गया, जिसके भी यूनिट डिजिट में क्या था? टू था। फिर भैया टू टू द पावर सिक्स किए, फोर आ गया यूनिट डिजिट में, यहाँ पे भी हमको फोर दिख रहा है। और जैसे ही फिर टू टू द पावर सेवन किए, तो भैया यहाँ पर क्या देख रहे हैं? यूनिट डिजिट में एट, और यहाँ पर भी एट देख रहे हैं। इट मीन्स चार चार साइकिल के बाद क्या हो गया? हमारा यूनिट डिजिट रिपीट होना स्टार्ट हो गया। यानी कि पहले टू था, टू के बाद फोर हुआ, फोर के बाद एट हुआ, एट के बाद सिक्स हुआ। यानी कि ऐसे बन रहा है साइकिल। यानी कि इस तरह यूनिट डिजिट क्या हो रहा है? रिपीट होना चालू हो रहा है। यानी कि पावर कुछ भी करते जाओ, साइकिल आपका रिपीट होते हुए चलेगा। 2486, यही रिपीटेशन बने हुए रहेगा। टू टू द पावर समथिंग कुछ भी कर दो भैया, भैया साइकिल जो है हर फोर्थ पावर के बाद रिपीट होना चालू हो जाता है। तो जो भी हमारा बड़ा नंबर होता है, उसके पावर में कोई भी अगर बड़ा सा नंबर है, तो हमें इन नंबर से कोई मतलब नहीं है। जो भी हमारा यूनिट डिजिट है ना, उस पे जो भी पावर है ना, हम सिर्फ उसको चेक करेंगे। चलिए, इन सब का हम सारे जीरो से लेकर नाइन तक सारे यूनिट डिजिट, मतलब सारे के ऊपर अगर पावर यानी कि साइक्लिसिटी चेक करें, तो भैया क्या हो जाएगा, हम ये पढ़ने वाले हैं आज के इस लेक्चर के अंदर। तो भैया साइक्लिसिटी हमने डिफाइन किया कि साइक्लिसिटी एक ऐसा फेनोमिना है जहां पर लास्ट डिजिट, जो यूनिट डिजिट होता है ना किसी भी नंबर का, वो रिपीट होना चालू कर देता है इन सर्कुलर पैटर्न में, जब भी उस नंबर पर हम पावर को सक्सेसिवली इंक्रीज करें। यानी कि वो एक एक पावर बढ़ाते चले, तो भैया पावर क्या होता है? रिपीट होना चालू हो जाता है। यानी कि फोर टू 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 द पावर समथिंग 2048 भी रहे ना, तो इस केस में हमें क्या करना है? हमारा जो यूनिट डिजिट होगा ना, सिर्फ इसके लास्ट डिजिट पे डिपेंड करेगा। ठीक है। यानी कि लास्ट डिजिट पर जो भी हमारा पावर है ना, हम वो चेक करेंगे और उसमें साइक्लिसिटी हम लगा के देखेंगे कि भैया कौन सा आगे पढ़ने वाले हैं कि कैसे हम यूनिट डिजिट कैलकुलेट करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम एक एक करके सारे नंबर का देखते हैं कि भैया कितने पावर के बाद, कितने नंबर के बाद साइकिल चालू हो जाता है। आइए समझते हैं। तो हमारे पास क्या है? हमारे पास हम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सारे नंबर्स हैं और सबका साइक्लिसिटी देखते हैं। तो अगर जीरो की बात करें, तो भैया जीरो पर
कितनी भी पावर चढ़ा दें तो यूनिट डिजिट बदलने वाला है क्या? जी नहीं भैया, 0 पर जितना भी पावर रख दें भैया, n पावर रख दें, लास्ट डिजिट इसका हमेशा क्या होने वाला है? 0 ही रहने वाला है। यानी कि नो चेंज, यानी कि 0 पर अगर कोई भी पावर रख दें तो भैया यूनिट डिजिट उसका 0 होने वाला है। उसी तरह 1 का भी यही है कि 1 के ऊपर कोई भी पावर रख दें तो उसका जो लास्ट डिजिट है 1 ही रहने वाला है। तो इस केस में भी भैया नो चेंज आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर हमने क्या देखा? हमने 0 के लिए देख लिया कि 0 के लिए पावर कुछ भी रख दें नो चेंज होगा, यूनिट डिजिट हमेशा सेम रहने वाला है। 0 केस में 0, 1 के केस में 1। और उसी तरह 5 का भी क्या होता है? 5 टू द पावर 1 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5 टू द पावर 2 क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 5 टू द पावर 3 क्या हो जाएगा? 125 हो जाएगा। यहाँ पर भी अगर गौर से देखें तो यूनिट डिजिट क्या हो रहा है? 5 है। यानी कि लास्ट डिजिट में नो चेंज। किस केस में? 5 के केस में भी। ठीक है, तो हमारे पास 3 नंबर अभी तक ऐसा मिल गया जिसके लास्ट डिजिट में कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, चाहे उसके ऊपर कोई भी पावर लगा दे। ठीक है, तो हमने क्या देख लिया? हमने 0 का देख लिया, 1 का देख लिया, 5 का देख लिया। और ऐसा कौन सा नंबर है जिसके जिसके जिस पर पावर चढ़ाने पर लास्ट डिजिट में कोई फर्क नहीं पड़ता? भैया 6 के ऊपर भी पावर का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो 5 के बाद क्या आ जाएगा? 5 के बाद 6 आ जाएगा। यानी कि 6 टू द पावर 1 क्या हो जाएगा? 6। 6 टू द पावर 2 यानी कि क्या हो जाएगा? 36। फिर भैया 6 टू द पावर 3 क्या हो जाएगा? भैया 6 6 36 एंड 6 3 216 हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में भी क्या हो रहा है? इस केस में भी यूनिट डिजिट रिपीट नहीं कर रहा, मतलब साइकिल नहीं बन रहा है, यानी कि चेंज नहीं हो रहा है। तो इस केस में क्या हो गया? 0 1 5 6 के लिए पावर जो है सेम, सॉरी पावर कुछ भी रख दें, यूनिट डिजिट जो है भैया सेम है। यानी कि क्या हो रहा है? आइए इसको लिख के समझते हैं, लिख देते हैं थोड़ा सा। चलिए, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? 0 के लिए, 1 के लिए, 5 के लिए और 6 के लिए कोई भी पावर रहो, ठीक है, सेम रहता है भैया यूनिट डिजिट। यानी कि कुछ भी रख दो उसके ऊपर, यूनिट डिजिट हमेशा वही नंबर रहेगा। अगर 0 टू द पावर है तो भैया 0 ही रहने वाला है। चलिए, ये तो 0 1 5 6 का देख लिया। अब अगर बात करें भैया 2 की बात करें तो भैया क्या होता है? तो 2 के केस में हमने देखा फोर्थ पावर के बाद क्या हो रहा है? चीजें रिपीट होना चालू हो जा रहा है। यानी कि पावर क्या हो रहा है? यूनिट डिजिट क्या हो रहा है? रिपीट होना चालू हो जा रहा है। तो इस केस में 2 के केस में क्या हो रहा है? साइक्लिसिटी इसका 4 है। ठीक है, और भैया 2 के तरह जो है हमारे पास एक और 2 3 नंबर और है जो कि 2 के 4 का साइक्लिसिटी रखता है। तो भैया हमने देखा 2 में फोर्थ पावर के बाद क्या हो रहा था? यूनिट डिजिट सेम हो निकल के आ रहा था। तो भैया 3 के केस में भी यही होता है। आफ्टर फोर्थ पावर यूनिट डिजिट जो है रिपीट होना चालू हो जाता है। उसी तरह 7 का भी है और 8 का भी है। तो भैया 2 3 7 8 का साइक्लिसिटी 4 होता है। यानी कि आप अगर देखेंगे तो फोर्थ पावर के बाद इनका जो है मतलब यूनिट डिजिट रिपीट होना चालू हो जाता है। ठीक है, तो हमने 2 भी देख लिया, 3 भी देख लिया और 7 भी देख लिया और 8 भी देख लिया। अब हमारे पास बचा है 4 और 9। चलिए 4 का देखते हैं। आइए, 4 टू द पावर 1 हम 4 लिखते हैं। फिर भैया 4 टू द पावर 2 16 होता है। 4 टू द पावर 3 64 हो जाता है। ठीक है, 4 टू द पावर 4 4 4 16 एंड 4 6 24 यानी कि 25 टू 56 हो जाता है। क्या कुछ दिख रहा है भैया? हाँ भैया, यही 4 पावर रखने पर हमें समझ में आ रहा है कि जब 1 का पावर था तो 4 था, 2 का पावर था तो यूनिट डिजिट 6 हो गया। अब जैसे ही 3 हुआ यहाँ पर फिर से यूनिट डिजिट 4 हो गया। इट मींस इस 4 का साइक्लिसिटी क्या है? 4 का साइक्लिसिटी हमारा निकल के आ गया 2। ठीक है, तो यहां से हमने 4 का साइक्लिसिटी देख लिया। लेकिन एक और पैटर्न इसमें नजर आ रहा है कि जब 4 का पावर ऑड था, यानी कि जब 4 का पावर ऑड था तो हमारे पास यूनिट डिजिट में क्या था भैया? 4 था। यानी कि अगर हम एक रिलेशन देखें किसके बीच, एक 4 की पावर और यूनिट डिजिट में, तो क्या है कि जब 4 का पावर ऑड था तो यूनिट डिजिट 4 था, और जैसे ही 4 का पावर इवन हुआ, जैसे ही 4 का पावर क्या हुआ? इवन हुआ, तो हमारा यूनिट डिजिट बदल के 6 हो गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।
तो चलिए ये था, हमने 4 का एक रिलेशन भी देख लिया कि 4 की पावर में अगर ऑड रहता है तो भैया यूनिट डिजिट में 4 आ जाता है, और इवन रहता है 4 का पावर तो 6 हो जाता है। चलिए 4 का भी कंप्लीट हो गया कि साइक्लिसिटी 2 है, और ये हमने देख लिया एक चीज। और अगर 9 की बात करें तो भैया 9 टू द पावर 1 हो जाता है। 9 टू द पावर 1 को 9 लिखते हैं, 9 टू द पावर 2 को 81 लिखते हैं भैया। फिर उसी तरह 9 टू द पावर 3 को क्या लिख देंगे, 9 1 जा 9 और 8 9 जा 72। और यहाँ पर 9 टू द पावर 4 क्या हो जाएगा, 6561। चलिए यहीं पर से हमको नजर आ रहा है कि भैया जब जब 9 का पावर 1 था तो 9 था, और जब 9 का पावर 2 था तो 1 था यूनिट डिजिट। ठीक है, चलिए तो जैसे ही 3 हुआ फिर से रिपीट होना चालू हो गया हमारा हमारा यूनिट डिजिट। तो यहाँ पर 9 का भी साइक्लिसिटी क्या हो गया, 9 और 4 का साइक्लिसिटी हो गया हमारे पास 2। ठीक है, ठीक है, चलिए इतना तो समझ में आया, लेकिन लेकिन इसमें भी एक छोटा सा ट्रिक दिख रहा है, छोटा सा एक पैटर्न दिख रहा है। पैटर्न कहेंगे भैया, पैटर्न क्या है, पैटर्न आइए समझते हैं कि जब 9 का पावर ऑड था ना तब यूनिट डिजिट 9 था, और जैसे ही 9 का पावर इवन हुआ, जैसे ही 9 का पावर क्या हुआ, इवन हुआ, तो हमारा यूनिट डिजिट 1 था। तो ये रह गया हमारा, ये रह गया हमारा 9 के पावर के में पैटर्न। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया कि सारे सारे नंबर्स का साइक्लिसिटी हमने क्या किया, कवर कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट पेज में ये रहा आपका चीट शीट इस पार्टिकुलर लेक्चर का, कि क्या क्या हो सकता है एक किसी भी नंबर का साइक्लिसिटी। ठीक है, तो 4 नंबर 0 1 5 6 के लिए क्या हो जाता है, सेम नंबर रह जाता है हमारे यूनिट डिजिट में, और वो इररेस्पेक्टिव ऑफ पावर होता है, यानी कि इन चारों नंबर में कोई भी पावर रख दो, वही नंबर जो भी जिसके भी ऊपर पावर रखा होगा भैया वही नंबर आपको यूनिट डिजिट में मिल जाएगा। 4 एंड 9 के लिए साइक्लिसिटी हमने 2 देखा, और एक चीज देखा कि अगर 4 के ऊपर इवन पावर होता है तो यूनिट डिजिट में 6 आता है, यही देखा हमने भैया। हाँ भैया, 4 के ऊपर अगर इवन पावर है तो यूनिट डिजिट 6 है, और 4 के ऊपर ऑड पावर है तो यूनिट डिजिट 4 है। इसी तरह 9 में भी एक चीज देखा कि भैया 9 के केस में अगर इवन पावर है तो यूनिट डिजिट 1 है, और 9 के ऊपर ऑड पावर है तो यूनिट डिजिट 9 है। चलिए ये एक पार्टिकुलर चीज आपको याद करना होगा, और इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिए आप इसे, या तो एक A4 शीट का चीट शीट बना सकते हैं जिसमें कि सारे टॉपिक्स का सिर्फ फॉर्मूला रहेगा, और जब भी आप क्वेश्चन बना रहे होंगे ना, वो आपको बहुत ही हेल्प करने वाला है उस चीट से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है भैया 4 नंबर 2378 के लिए साइक्लिसिटी हमेशा 4 रहता है, और ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा पावर होता है ना उसको 4 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, और जो रिमाइंडर निकल के आता है उसको हम यूनिट डिजिट के पावर में रखते हैं, और जो भी हमारा निकल के आएगा वो बन जाएगा हमारा आंसर। चलिए एक एग्जांपल के तौर पर अगर देखें तो भैया क्या हो सकता है, सपोज हमारे पास 4 टू द पावर 139 है, 139 है, तो भैया अगर इसको बोला जाए कि इसके यूनिट डिजिट में क्या आएगा तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, आइए समझते हैं। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि भैया हमें क्या पूछा गया है, हमें 4 टू द पावर 139 का यूनिट डिजिट पूछा गया है, तो हमें बाकी सारे नंबर से कोई मतलब नहीं है, जो लास्ट डिजिट होगा ना उसका पावर चेक करेंगे सिर्फ। 2 टू द पावर 139 में से हम पावर को 139 को हम साइक्लिसिटी से डिवाइड करेंगे, किसके साइक्लिसिटी से, जो भी हमारा बेस रहेगा उसके साइक्लिसिटी से। ठीक है, तो यहाँ पर बेस क्या है, 2 है, और 2 का साइक्लिसिटी हमने पढ़ा अभी 4 होता है, तो भैया 4 से डिवाइड कर देंगे। तो भैया 4 से डिवाइड करने के बाद आएगा ये 4 3 जा 12 एंड 4 4 जा 16। ठीक है, रिमाइंडर क्या बचा, रिमाइंडर बचा हमारे पास 3, तो यहां से रिमाइंडर क्या निकल के आ गया, 3 निकल के आ गया। जब हम 139 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो जो भी रिमाइंडर बचा ना हम उसको बेस के ऊपर रख के देखेंगे, तो भैया ये क्या है, 2 टू द पावर 3 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इसका यूनिट डिजिट पता है क्या हो जाएगा, जो भी ये वैल्यू निकल के आया है, तो भैया यहाँ पर हम लिख देंगे इसका यूनिट डिजिट इज इक्वल टू 8। आई होप आपको ये समझ में आया कि कैसे यूनिट डिजिट को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मूव करते हैं हम कुछ क्वेश्चंस के ऊपर, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं इसका। चलिए फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 46 टू द पावर 89 प्लस 44 प्लस 98, सॉरी 54 पे पावर 98 प्लस 140 टू द पावर 95। ये इतना बड़ा कुछ कैलकुलेशन है भैया, इसका यूनिट डिजिट फाइंड करने बोल रहा है। चलिए कोई बात नहीं, इस टर्म का जो यूनिट डिजिट होगा किस पे डिपेंड करेगा, 6 टू द पावर 89 पे डिपेंड करेगा। तो सिर्फ हम
सिर्फ हम लास्ट डिजिट को लिखेंगे। चलिए 54 टू द पावर 98 यानी कि इस टर्म का जो यूनिट डिजिट होगा किसके ऊपर डिपेंड करेगा, 4 टू द पावर 98 के ऊपर डिपेंड करेगा। चलिए फिर भैया फिर 142 टू द पावर 95 है और इसका जो यूनिट डिजिट है तो भैया 2 टू द पावर 95 पे डिपेंड करेगा। अब हमारे पास चीजें बहुत आसान हो गई है कैलकुलेट करने के लिए। हमने 6 के लिए पढ़ा, यानी हमने 6 के लिए पढ़ा कि 60156 इन सब का जो लास्ट डिजिट है ना, लास्ट डिजिट में कुछ भी चेंजेस नहीं आती है, नो चेंजेस, यानी कि जो भी पावर रख दो नो चेंज, यानी कि 6 टू द पावर 89 का जो लास्ट यूनिट डिजिट होगा वो ये 6 रहने वाला है। फिर 4 टू द पावर 98 भैया हमने देखा था कि 4 के पावर में अगर 4 के पावर में इवन पावर होता है तो यूनिट डिजिट 6 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब मूव करते हैं इस वाले टर्म पर 2 टू द पावर 95। अब इस केस में हम रिमाइंडर वाला चीज करेंगे, क्या करेंगे भैया कि जो भी हमारा पावर है ना उसको 2 के साइक्लिसिटी से डिवाइड कर देंगे। तो भैया 2 का साइक्लिसिटी क्या है, 4 है, तो 95 डिवाइडेड बाय 4 क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं। 4 टू जा 8 एंड 4 थ्री जा 12। अब रिमाइंडर निकालना है हमें, रिमाइंडर से मतलब है, ठीक है, इससे बिल्कुल भी मतलब नहीं है, हमें रिमाइंडर से मतलब है। चलिए तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 4 थ्री जा 12, यानी कि यहाँ पर 3 रह जाएगा रिमाइंडर, और यहाँ पर हम रिमाइंडर किसके ऊपर लिख देंगे, जो भी हमारा बेस है, तो भैया 2 टू द पावर 3 आ जाएगा यहाँ पर। अब इसको कैलकुलेट कर देंगे। अब हमारे पास 6 प्लस 6 और प्लस क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 3 8 हो जाएगा। तो भैया 8 6 14, 14 प्लस 6 20। तो यूनिट डिजिट क्या है यहाँ पर, 0 है, तो ये 0 आंसर हो गया हमारा इसका, ठीक है। क्योंकि हमें यूनिट डिजिट ही कैलकुलेट करना है, तो ये रहा शॉर्ट ट्रिक कैसे हम यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं बाय साइक्लिसिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ, ये सेम क्वेश्चन है बट इस बार प्लस की जगह मल्टीप्लीकेशन दे दिया है। कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, हमें बस यूनिट डिजिट से मतलब है, यानी कि लास्ट डिजिट से मतलब है। तो भैया 7 पे पावर 71 है, इनटू 6 टू द पावर 59 है, इनटू 3 टू द पावर 65 है। चलिए 7 के केस में क्या होता था, 7 के केस में जो भी पावर होता था उसको साइक्लिसिटी से डिवाइड कर देते थे, यानी कि 4 से डिवाइड कर देते थे। तो इससे जो भी हमारा रिमाइंडर निकल के आता था ना, हमें उससे मतलब है। चलिए 4 1 जा 4, ठीक है, 4 1 जा 4 एंड 3 रिमाइंडर बचा, फिर 31 यानी कि 4 7 जा 28, जो कि रिमाइंडर निकल के आता है 3। चलिए ठीक है, अब जो भी रिमाइंडर आया उसको हम बेस के ऊपर लिख देंगे, यानी कि 7 टू द पावर 3 इनटू 6 पे पावर कोई भी 6 पे कोई भी पावर रहे, उस केस में हम हमारा यूनिट डिजिट वही 6 रह जाने वाला है। चलिए 3 के पावर में 65 है, और 3 का भी कैसे चेक करते थे यूनिट डिजिट, हम 4 से डिवाइड करके चेक करते थे। तो भैया 4 1 जा 4 एंड 6 4 जा 24 यहाँ पे आ जाएगा। अब रिमाइंडर क्या बचा भैया, रिमाइंडर यहाँ पर 1 बच गया है, तो यहाँ पर 3 टू द पावर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। चलिए अब 7 टू द पावर 3 क्या होता है, आइए देखते हैं। 7 7 49 इंटू 7 भैया इंटू 7 कर दें तो ये हो जाएगा 7 9 63 एंड कैरी 6, 7 4 जा 28, 28 प्लस 6 क्या हो जाएगा, 28 प्लस 6 34 हो जाएगा। तो 343 हो गया इंटू 6 इंटू 3। तो भैया इतना बड़ा कैलकुलेशन तो करने का जरूरत है नहीं, हमें किससे मतलब है, सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो भैया 6 3 जा क्या होता है, 6 3 जा होता है 18, इसके यूनिट डिजिट में 8 आया, और इसके यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे इसके यूनिट डिजिट से। तो भैया 8 3 जा 24, तो हमारे पास यूनिट डिजिट में क्या आ गया, 4 आया। तो ये 4 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 122 टू द पावर 172। भैया यहाँ पर रेड कलर का वार्निंग लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है, कुछ तो बहुत तगड़ा होने वाला है इसमें। जी हाँ भैया, आइए देखते हैं, अभी हमारा लॉजिक का बाजा बजने वाला है। चलिए 122 टू द पावर 172 है, लेकिन इसके यूनिट डिजिट में क्या है, 2 है, और 2 टू द पावर क्या है 172, यानी कि हमको अगर इसका यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है तो क्या है, तो भैया हमें इसको कैलकुलेट करना होगा। तो भैया क्या करते थे,
2 है बेस में, यानी कि जो भी पावर है उसका साइक्लिसिटी, उसको साइक्लिसिटी से डिवाइड कर देते थे, यानी कि यहाँ पर 4 से डिवाइड करेंगे तो भैया 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 और 4 3 जा 12। अरे भैया ये तो कंप्लीट डिवाइड हो गया 43 से, यानी कि यहाँ पर रिमाइंडर क्या आया, 0 आ गया। अब हमें क्या करना है, 2 टू द पावर 0 रख के चेक करना है कि इसका पावर क्या हो जाएगा। यानी कि अगर हम लॉजिक के थ्रू जाए, यानी कि अगर हम फॉर्मूलेस के थ्रू जाए तो भैया 2 टू द पावर 1, 0 का वैल्यू तो 1 आ जाता है। तो भैया क्या ऐसा पॉसिबल है कि लास्ट में अगर 2 है तो उसका पावर क्या हो, यूनिट डिजिट अगर कुछ भी निकाले तो भैया 1 आए, ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। तो इस केस में क्या करेंगे, इसीलिए इसमें क्या लगा हुआ है, रेड कलर का वार्निंग लगा हुआ है, यानी कि जब जब भी रिमाइंडर क्या हो, 0 निकल के आए तो उस केस में हमको पावर में 0 नहीं, उस केस में हमको पावर में क्या रख के चेक करना है, 4 रख के चेक करना है। तो भैया 2 टू द पावर 4 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और इस केस में यूनिट डिजिट क्या है, 6 है, तो भैया इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये आंसर है। तो भैया कैसे, क्यों क्यों यहाँ पर 0 क्या कर रहे हैं, मतलब 0 की जगह 4 रखे हैं, क्योंकि यहाँ पर 0 रिमाइंडर आने का मतलब है कि वो कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। और कंप्लीट डिवाइड कब होता है, जब जब जिससे डिवाइड कर रहे हो भैया वही रहे उसके ऊपर में। तो भैया इस केस में क्या था, इस केस में 4 से डिवाइड कर रहे थे और ऊपर में अगर 4 होता तो इट मींस ये कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। इसीलिए हमने क्या किया, इस 0 की जगह 4 को रखा ताकि यूनिट डिजिट सही से आ सके। चलिए, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको भी यही करना है कि अगर अगर कंप्लीट डिवाइड हो रहा है तो उस केस में आपको रिमाइंडर की जगह पावर में 0 नहीं, रिमाइंडर की जगह पावर में 4 रखना है और उस केस में आपको कैलकुलेट करना है। तो जो भी निकल के आएगा उसका यूनिट डिजिट आंसर हो जाएगा। चलिए, आई होप आपको ये टाइप का क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 7 टू द पावर 95 है माइनस 3 टू द पावर 58 है। आइए चलिए इसको भी करके देखते हैं। तो भैया 7 के केस में क्या था, 7 का साइक्लिसिटी 4 होता है, तो जो भी पावर है हम उसको 4 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे। आइए देखते हैं। तो भैया इस केस में रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 4 टू जा 8 एंड 4 3 जा 12 और रिमाइंडर निकल के आ गया यहाँ पर 3। चलिए, तो यहाँ पर हम इस 7 टू द पावर 95 के लिए हम क्या करेंगे, 7 टू द पावर 3 चेक करेंगे, माइनस 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 3 टू द पावर 58। भैया 3 टू द पावर 58 बेस 3 है, इस 3 का भी साइक्लिसिटी क्या होता है, 4 होता है। तो 58 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, जो भी रिमाइंडर आएगा हमें उससे मतलब है। चलिए इसको डिवाइड करते हैं, 4 1 जा 4 एंड 4 4 जा 16। तो यहाँ पर रिमाइंडर में क्या आया, रिमाइंडर में इसका 2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, हम 3 टू द पावर 2 रख के सिर्फ चेक करेंगे। तो ये इसका फॉर्मूला होता है 7 टू द पावर 3 क्या हो जाएगा, 343 हो जाता है और 3 टू द पावर 2 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। आप चाहें तो ऐसे भी करके देख सकते हैं। तो भैया 13 में अगर 9 सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है कुछ 3 और 4 आ जाएगा। तो यहाँ से डायरेक्ट आंसर आ गया आपका 4 यूनिट डिजिट। लेकिन अगर अगर आप ये कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, यानी कि डायरेक्ट अगर हम जानते हैं कि 7 टू द पावर 3 में यूनिट डिजिट 3 आता है, ठीक है, अब माइनस करना हमें इसका यूनिट डिजिट, तो भैया 3 टू द पावर 2 यानी कि 9। अब तो इसका आंसर क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। इस केस में क्या करेंगे, तो भैया कुछ नहीं करना है। जब भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन में आप इस मेथड से परफॉर्म कर रहे हैं, जहां पर कि आपका आंसर नेगेटिव आ जाए ना, तो उसमें +10 कर दीजिए, +10 कर दीजिएगा तो आंसर आपका आ जाएगा। क्या है आंसर, 4 है। आई होप आपको ये समझ में आया कि अगर नेगेटिव आ गया तो ऐसे करना है, और अगर पॉजिटिव आता है तो भैया ठीक है, वही आंसर है, वही आपको आंसर टिक कर देना है। चलिए, आई होप आपको ये टाइप का भी क्वेश्चन समझ में आया। और यहाँ पर आपको दिया गया है कि भैया ऐसे टाइप के क्वेश्चंस कहाँ पे पूछे जाते हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चंस में गिवन है कि भैया ऐसे टाइप के क्वेश्चंस किस किस ओए राउंड में पूछा गया है। आई होप आपको ये भी क्लियर है। चलिए मूव करते हैं एक और क्वेश्चन के ऊपर, जो कि है फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 8 टू द पावर 45, 8 टू द पावर 45 माइनस 3 टू द पावर 61। चलिए 8 के केस में क्या था, 2 3 7 8। हमें याद होना चाहिए कि किसका साइक्लिसिटी क्या है। ठीक है, तो 8 के केस में भी साइक्लिसिटी हमारा 4 है, तो भैया 45 को हम साइक्लिसिटी से डिवाइड करेंगे और जो भी हमारा रिमाइंडर है वो निकाल लेंगे। तो भैया 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। ठीक है, तो यहाँ पर 11 टाइम्स में हो जाएगा और रिमाइंडर हमारा 1 हो जाएगा। चलिए इस केस में हम क्या करेंगे, 8 टू द पावर 1 चेक करेंगे, माइनस 3 टू द पावर 61। 3 का भी साइक्लिसिटी 4 होता है, तो हम 61 को यानी कि पावर को डिवाइड करेंगे किससे,
4 से और रिमाइंडर चेक करेंगे, रिमाइंडर क्या है। चलिए तो भैया 61 को डिवाइड करें अगर 4 से तो भैया हो जाता है आपका 15, 4 जा 60, तो रिमाइंडर यहाँ पर भी 1 आ गया। ठीक है, चलिए तो हम 8 टू द पावर 1 माइनस 3 टू द पावर 1 चेक करेंगे, यानी कि 8 माइनस 3 चेक करेंगे जो कि 5 आ जाएगा। तो ये हमारा यूनिट डिजिट आ गया हमारे आंसर में। जैसा कि हमने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था कि अगर सब्ट्रैक्शन में निगेटिव आता है, अगर आप यूनिट डिजिट के मेथड से सिर्फ कर रहे हैं, क्या मतलब है भैया कि आप जानते हैं कि 7 टू द पावर 3 के यूनिट डिजिट में 3 आ रहा है, तो आपने सिर्फ 3 लिखा, आपने कंप्लीट इसको सॉल्व नहीं किया। ठीक है, तो अगर कंप्लीट सॉल्व नहीं करके आप सिर्फ यूनिट डिजिट लेते हैं तो आपको उस केस में नेगेटिव आंसर मिल सकता है। तो उस केस में जो भी नेगेटिव आंसर आएगा ना, उसमें आपको +10 कर देना है, तो आपको आंसर मिल जाएगा। या फिर इनिशियली आप इसी 3 में +10 कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आप अब इसको नोट डाउन कर लीजिए, या फिर आपने नोट डाउन कर लिया है, नहीं किया तो आप कर लीजिए। हम आगे आने वाले लेक्चर्स में और भी प्रैक्टिस करने वाला है क्वेश्चंस का, सारे टॉपिक्स का, नंबर सिस्टम पर जितना भी टॉपिक्स हमने कवर किया है सारे को एक वीडियो में मर्ज करके, मतलब रैंडमली कोई क्वेश्चंस आएगा और हम उसको सॉल्व करके देखने वाले हैं। और आपको चीट शीट भी दिया जाएगा, यानी कि प्रैक्टिस शीट भी दिया जाएगा, जिसमें कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे और उसमें टॉपिक मेंशन नहीं रहेगा। ठीक है, यानी कि आपने अगर नंबर सिस्टम का पूरा लेक्चर अच्छे से देखा है, कंप्लीट पढ़ा है और नोट डाउन किया है, तो आप वो सारे क्वेश्चंस को इजीली आइडेंटिफाई करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर यही समाप्त होता है। और अगर आप ये लेक्चर एज अ डेमो देख रहे हैं तो भैया आप कंप्लीट बैच अभी तक इनरोल नहीं किए हैं तो आप कंप्लीट बैच इनरोल कर लीजिए। बायो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आप मोबाइल में देख रहे हैं ये वीडियो तो आप एडवारा का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से जाके, और हालांकि लिंक भी मिल गया है, मतलब लिंक भी पिन है डिस्क्रिप्शन में। और अगर आप लैपटॉप में देख रहे हैं तो आप www.advara.in पर जाके कंप्लीट कोडिंग सेक्शन में जाके कंप्लीट बैच को एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो मतलब साइक्लिसिटी का वीडियो यही समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।